जब कोई चीज किसी के हाथ में आ जाए उसको भी वो ग्रहण न कर पाए, उसी को दैत्य, उसी को दानव कहा जाता है। यानी वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, पर एक दूसरे के वैभव को देख नहीं सकते हैं। और हमारे महाराज जी कहा करते हैं कथा में कि देवता अगर सृष्टि में हैं तो दैत्यों का भी सृष्टि में रहना आवश्यक है, वरना उन देवताओं को भी दैत्य बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उनको कंट्रोल में रखना, उनको ठिकाने लगा के रखने का कार्य हमेशा दैत्य ही किया करते। तो जितना आवश्यक देवता है ना, उनको नियंत्रित करने के लिए दैत्य भी आवश्यक हैं। हाँ, ये तो हमारे सृष्टि का नियम है कि जहाँ सुख की परिभाषा करते हैं वहाँ दुख की आवश्यकता होती है। वहाँ दिन है, वहीं रात है, वहीं हानि है, वहीं लाभ है। इन दो के बिना कभी कार्य बनता नहीं। धर्म अधर्म, उसी प्रकार नीति अनीति, उसी प्रकार शुभ और लाभ की आप चर्चा करते ही रहते हैं। उसी प्रकार देव और दानवों का होना भी सृष्टि में आवश्यक है, वरना वह जो शुभ है वह अशुभ बनते देर नहीं लगेगा। किसी के भय के कारण ही कहीं ना कहीं वह सब चलता है। और भगवान माता देवहूति को कपिल के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो माता देवहूति को सांख्य योग का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं कि माँ, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह ठीक चल रहा हो चाहे वह गलत चल रहा हो, अगर गलत ठीक होने के राह पर जा रहा है वहां मेरा ही भय काम कर रहा है। अगर दंड का निर्धारण नहीं हो, अगर भय नाम की कोई चीज नहीं हो, तो संसार किस रूप में आकर खड़ा होगा कोई ठिकाना नहीं। हाँ, आज भी आप समाचार सुनते हो, एक भाई ने बहन के साथ क्या कर दिया, एक पिता ने पुत्री के साथ क्या कर दिया, ये खबरें आप रोज सुनते हो। फिर भी अगर समय में, काल में, सृष्टि में कुछ नियंत्रण दिखाई दे रहा है तो उसके मूल में दंड बैठा हुआ है। अगर दंड का भय नहीं हो तो संसार पूरा का पूरा असुर बन जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान वहां कहते हैं, माँ मद भयाद वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयाद वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। हाँ, ये जो वायु चलती मेरे भय से चलती, सूर्य भी मेरे भय से ही संसार को ताप देता है। ये जो वर्षा होती है ये इंद्र मेरे से भयभीत है, तब ये समय समय पर वृष्टि करवाता है। ये मृत्यु भी जो समय समय पर व्यक्ति को कष्ट देती है या व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है, यह किसी की भी अवस्था को पूरी करती है या किसी को अकाल मृत्यु आती है, सर्वत्र मेरा भय काम कर रहा है। इसलिए महाभारत में दंड की चर्चा बहुत विस्तार से कही गई है। यहाँ पर भी जो देव और दैत्य हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। कब देवता दैत्य बन जाएं और कब दैत्य देव बन जाएं। हाँ, अगर देवता दैत्य बनते हुए दिखाई देते हैं तो दैत्य कुल में भी हमारे प्रहलाद सरीखे परम भक्त भी तो उत्पन्न होते हैं, जो भगवान की भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।